नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। विशेष रूप से मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ये विशेष चर्चा है और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि शायद अगले कई सालों तक आपके काम आएगा, जीवन भर काम आएगा। खास तौर से मेष राशि के लिए तो अगले 7.5 वर्ष तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा सिंह और धनु, ये के लिखा हुआ है, यहाँ के है और ये के है। के का मतलब केतु, यानी कि अश्विनी, मघा और मूला। अश्विनी मेष राशि का पहला नक्षत्र, मघा पहला नक्षत्र सिंह राशि का इसका, और धनु पहला नक्षत्र, यानी कि केतु मूला का स्वामी है, केतु मघा का स्वामी है और केतु अश्विनी का भी स्वामी है। अब आप ये देखेंगे कि जब अश्विनी का जन्म होता है तो केतु की महादशा से शुरुआत होती है लाइफ की। केतु की महादशा से शुरू होती है मघा की। केतु की महादशा से शुरू होती है मूल नक्षत्र वालों का जीवन। अब कारण क्या है? ये तीनों ही नक्षत्र बहुत ही क्रिटिकल है। तीनों गंड मूल नक्षत्र की संज्ञा इनको प्राप्त है। शास्त्रों में इनको मूल संज्ञक नक्षत्र कहा गया है। मूल की संज्ञा दी गई है। 27,000 मंत्र का जाप, इसका अलग, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। यानी कि जो जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उसी नक्षत्र के अनुसार उनकी मूल शांति होती है। लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं शनि की ढैया एवं 7.5 की। अब 7.5 की और ढैया की बात तो होगी ही होगी, सब जानते हैं। इस पर 7.5 है, इस पर ढैया है सिंह राशि पर, और धनु राशि पर भी कंटक शनि की ढैया का आरंभ काल 1 अप्रैल अर्थात 30 मार्च से हो चुका है 2025 से। 3 के ऊपर 7.5 आ चुकी है। शनि इनके 4th हाउस, इनके 12th और इनके 8म भाव पर है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है, सब जानते हैं। अब 8म भाव में जो शनि है ये कष्टकारक, 4th भाव हिलाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और ये आपके सबसे बड़े कष्टकारक स्थिति से गुजर रहे हैं ये, क्योंकि 12वां शनि फाइनेंस पर डाका डालता है। ये शनि का इम्पैक्ट, वो बात अलग है। कई सारे ग्रह फेवरेबल भी होते हैं। यहाँ पर राहु है, इनकम भी देगा मेष राशि को। यहाँ पर बृहस्पति है, ये भी इनकम देंगे अतिचारी। सब बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम तो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं इस केतु के नक्षत्र की। ये जो तीनों की राशि है, इनका स्वामी जो है, स्वामी कौन है? केतु, जिसकी कोई आकृति नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है, पिंड नहीं है, कोई आकाशीय पिंड नहीं है, ग्रह का कोई ये उपग्रह है, छाया है, शैडो है, चलती फिरती छाया है। इनका कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये राहु का नीचे का कटा हुआ भाग है शास्त्रों के अनुसार। केतु जो है तड़पती हुई आत्मा है, क्योंकि जब किसी शरीर का हिस्से 2 हो जाते हैं उसके अंदर एक तड़पन होती है, हिलता है। आपने देखा होगा सांप की या छिपकली की पूंछ को काट दो, बहुत देर तक वो ऐसे तड़पती रहती है, उसमें जान नहीं होती, लेकिन वो तड़पन है, वो जो विष है उसका नीचे का जो हिस्सा है उसमें जान होती है। वो ऐसे ऐसे बहुत तेजी से हिलता है, बहुत देर तक ऐसे ऐसे हिलती है पूंछ। अब ये जो केतु है ये मेष राशि के लिए तड़प पैदा करने वाला होता है, जबकि ये बेसहारा है। ये भी बेसहारा हो चुकी है, ये भी बेसहारा है, क्योंकि केतु इनके स्वामी है। मेष का पहला नक्षत्र, बाकी 2 नक्षत्र और भी है, भरणी और कृत्तिका,
यहाँ भी है पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, यहाँ भी है पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, लेकिन चर्चा तो केवल और केवल केतु की ही होगी, क्योंकि केतु अश्विनी नक्षत्र मघा और मूला इनके स्वामी हैं। अब ऐसी पोजीशन में जब केतु की जो राशियां हैं वो तड़प रही हों, किस कारण से? शनि के प्रकोप से। इसके ऊपर भी प्रकोप है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। अक्सर क्या होता है कि इस समय केतु की जो राशियां हैं, अर्थात केतु के जो नक्षत्र हैं, वो केतु के नक्षत्र सिर्फ केवल और केवल 3 है, चौथा है ही नहीं। तो ये जो 3 स्तंभ की जो मैंने दिखाया त्रिभुज बना हुआ है, तो ये किसके त्रास से, किसका त्रास है? शनि के त्रास से युक्त है। और इनको मदद करने वाला फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि इसको अगर शुभत्व प्रदान करने वाला कोई भी ग्रह सपोर्ट करने वाला हो तो ये उस समस्या से लड़ सकते हैं। अब ये राशि सिर्फ धनु है, जिस पर गुरु की दृष्टि है अतिचारी की, अपने ही स्वामी की दृष्टि है, इसलिए ये बचती रहेगी। समस्याओं के दौर में है, ढैया शनि की ढैया के घेरे में है, लेकिन बचती रहेगी, क्योंकि बृहस्पति को जच रही है, इसलिए बच रही है। धनु ढैया के प्रभाव, लक्षण, एक्शन, रिएक्शन, सिम्टम्स, इफेक्ट वो अलग बात है, ये कम नहीं होंगे। ये क्योंकि ढैया है, ये कंटक शनि है। कंटक का मतलब कांटा जैसे चुभता है, बीच बीच में तड़प देने वाले ग्रह, अशांत करने वाले, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, तनाव तथा अशांति मन में लगी हुई है और लगी रहेगी 3 जून 2027 तक। ये जो है गंडमूल नक्षत्र का एक सिद्धांत है। इसका जो आधा पीस है कटा हुआ राहु और केतु का, इसके बहुत बड़े मायने हैं। वो साइलेंट पार्टनर भी है, लेकिन जब इनका काम होता है ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं, क्योंकि जब किसी की सांप की पूंछ कटी हुई है, किसी जानवर की कटी हुई है, तो उस पर मक्खियां लगती है, उसका नाम है संक्रमण। इसीलिए अश्विनी मघा और मूला का ये संक्रामक नक्षत्र कह सकते हैं इनको, क्योंकि जब इनका जन्म होता है, तीनों का, मेष, सिंह, धनु, यानी कि इनका नक्षत्रों का, अश्विनी, मघा और मूला का, ऐसे बच्चे जन्म से ही किसी संक्रमण और बीमारी के शिकार होते हैं। यही कारण है शास्त्रों में लिखा है कि 27,000 मंत्र तथा गंडमूल शांति के साथ साथ दशांश हवन भी किया जाता है, तथा मूल की जो छाया है उसको दूर करने के लिए जो भी प्रक्रिया मूल शांति की होती है उसको अपनाई जाती है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सृष्टि के अंदर 6 नक्षत्र हैं जो गंडमूल संज्ञक नक्षत्र हैं। इसके अलावा वो जो 3 नक्षत्र बचे हुए हैं वो कौन से हैं, नोट कीजिए। श्लेषा के बाद है ज्येष्ठा और रेवती। श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनमें भी ये इनसे ज्यादा अधिक कष्टकारी वो हैं। उसमें 27,000 मंत्र का जाप, और चूंकि ज्येष्ठा नक्षत्र है, बहुत वीआईपी नक्षत्र है ये, इन तीनों का स्वामी बुध होता है। बुध क्या है? युवराज है। बुध की विशेषता और नियम यह है, एक वो बुध का नक्षत्र और ये के यानी कि दोनों का जोड़ा है। इसके साथ एक जोड़ा कहाँ है दूसरा, उसका नाम है रेवती। इसका जोड़ा दूसरा कहाँ है? श्लेषा। इसका दूसरा जोड़ा है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के बाद मूला और श्लेषा के बाद मघा
रेवती के बाद अश्विनी। ये पेयर हैं, जोड़े हैं। फिलहाल इन दोनों की चर्चा हो रही है, उन दोनों की चर्चा, सॉरी, उन तीनों की चर्चा, यानी कि जिनकी बात हमने की है, श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, उनकी चर्चा एक साथ होगी, बाद में होगी। लेकिन फिलहाल ये जो केतु है, ये इन्फेक्शन का कारक है। और केतु के नक्षत्र वाली जो 3 राशियां हैं, इन पर इस समय विपत्ति का समय है, कष्ट का समय है, अशांति, तनाव, चिंता, एंजाइटी, कई प्रकार के झगड़े, विवाद, अशांति, तनाव और फॉल्स एलिगेशन, अनवांटेड स्थानों पर रहने को विवश होना पड़ता है। यानी कि कौन चाहता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, कौन चाहता है कि मैं जेल में जाऊं। विषम, एक दूसरे शब्दों में कहेंगे विषम परिस्थितियां। बहुत से बड़े बड़े अधिकारी ऐसे हैं, उनके ट्रांसफर हो रहे हैं अभी, और वो वहां जाना नहीं चाहते और उनको जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जब परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बनी हुई हो, यानी कि आपके लग्न से, कोई भी लग्न हो और ये राशियां हो, तो बनते हुए कार्यों में रुकावटें, तथा अगर मनुष्य ट्रांसफर कराना चाहता है या नौकरी के लिए प्रयास करना चाहता है, तो कई प्रकार की बाधाओं को पार करना पड़ता है। और ये आपके परीक्षा का समय चल रहा है, आपका एग्जाम है इस समय, 2.5 ढाई साल का एग्जाम दीजिए। और ये एग्जाम में जो, यानी कि आपकी परीक्षा चल रही है और परीक्षा की घड़ी है, लेकिन इस दौरान जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं, जो एक्सपीरियंस लेंगे, वो आपको सारी उम्र काम आएगा। इसलिए कोई भी आदमी इस बात से ना डरे कि मेरी तो ढैया 7.5 चल रही। ये ढैया आपको निखार करके इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है कि यही तो है सब कुछ, ये समय जो आपको आगे बड़ा आदमी बनाने के लिए सहायक होगा। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। लोग कहते हैं हमने बहुत सारा तप किया है। आप तप नहीं करते, वो जो तप है वो आपको तपा देता है, यानी कि उस सांचे में डाल देता है। बाद में वो आदमी जीवन भर सुख प्राप्त करता है। ये फ्रॉड वाले, चोरी, छल, कपट, बेईमानी, फ्रॉड जो भी हो रहा है आपके साथ, ये एक्सपीरियंस आपको आगे के लिए बड़ी घटनाओं से बचाएगा। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देगा। अपने और परायों की परख करने के लिए कंटक शनि की महादशा आती है। आपके खुद दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, प्रियजन, वही आपकी बैक बाइटिंग, पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, आपका नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका फोटो या आपकी आवाज से आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। परोक्षी कार्य हंतारे प्रत्यक्ष प्रियवादी न त्यजेत तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्र को त्याग दो जिसके गले में अंदर तक ऐसा लग रहा है अमृत भरा हुआ, जबकि मुख से तो अच्छी बात बोलता है लेकिन पेट में इसके नीचे जहर भरा हुआ है। ही इज नॉट हैप्पी, वो आपको दुखी देखना चाहता है। सिंह के साथ सेम चीज, मेष के साथ भी ऐसी। लेकिन फिलहाल ये सारे साथी के जुडिक्शन में और ये शनि की ढैया। केतु का जो महत्व है इस समय, वो इसलिए मैंने ये बताया कि इन तीनों नक्षत्रों को कलेक्टिवली, इकट्ठा तीनों को, क्योंकि तीनों के लिए सेम चीज है। केतु इस समय सिंह में चल रहे हैं, इसलिए इनका जो प्रभाव है इस पर भी है और इस पर भी है। क्योंकि क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता कहलाता है, इसका स्वामी, इसका भी स्वामी, मूला, इसका का मतलब मूला, इसका मतलब अश्विनी, इसका मतलब मघा। तो ऐसी पोजीशन में आपको करना क्या है जब ऐसी सारे साथी हो तो, या ढैया हो तो? कुष्ठ रोगियों को दान करें, वस्त्र आदि, अन्न आदि का दान करना चाहिए। अनाथ आश्रम में दान करना चाहिए।
और जो श्वान है, डॉग है, कुत्ते हैं, पालतू की बात नहीं करता, जो बेसहारा कुत्ते हैं, उन बेसहाराओं को, वो जीव है और उसको दिया हुआ जो भी अन्न है वो कई लाख गुना प्रभावशाली होता है, क्योंकि केतु का दान है। सरसों के तेल में बनाए हुए पराठे गरीबों को, भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। और केतु का जो मंत्र का जाप है वो 7000 जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।